आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम हरियाणा पुलिस को टारगेट करके मैथ के आपके ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के हाजिर हुए हैं। दोस्तों वो चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। दोस्तों जब मैं अध्ययन कर रहा था, मतलब कि देख रहा था कि HSSC की प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा देखने को मिला ना, सबसे ज़्यादा का मतलब है जो हर एक पेपर में एवरेज निकल के आता है ना, वो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से लेकर एवरेज सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आपका प्रायिकता से लेकर पेपर में ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों अगर प्रायिकता ही पेपर में आती है तो हम उसको नहीं करें, ऐसा क्या हो सकता है? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो हमारी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, उस पर किस किस टॉपिक के ऊपर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो दोस्तों, जब हमने पहला लिख रखा वो लिख रखा सिक्कों पर आधारित। आपने जनरली देखा होगा कि जो प्रायिकता होती है उसका ये मान लीजिए कि लगभग 50% हिस्सा तो सिक्कों के आधार पर ही निकल जाता है। सिक्कों के आधार पे भी क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में सीखेंगे। दूसरा लिखा मैंने डाइस, पासे के आधार पर, मतलब डाइस को उछालते हैं तो उसके आधार पर प्रायिकता की क्या मतलब वैल्यूज निकलती हैं। और तीसरा होता है दोस्तों ताश, कार्ड्स के आधार पर। दोस्तों जो जनरली क्वेश्चन बनते हैं ना, आपके हरियाणा पुलिस को मद्देनजर रखते हुए बोल रहा हूँ मैं, अगर आप इन तीनों टॉपिक को तैयार कर लेते हैं ना प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में, तो आपका प्रायिकता को लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो देखो दोस्तों, अभी प्रायिकता के बारे में आपको बता देता हूँ, प्रायिकता आखिर होती कैसे, आखिर कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो देखो प्रायिकता जो जनरली होती है ना, इसका मतलब होता है प्रायिकता निकालने का आपको लिखने होते हैं दोस्तों अनुकूल परिणाम। अभी इसके बारे में बताऊंगा क्या अनुकूल होता है और क्या बिना अनुकूल के होता है। एक तो होता है दोस्तों अनुकूल परिणाम और उसको भाग दे दिया जाए कुल संभव परिणाम से, कुल संभव परिणाम से। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा प्रायिकता होती है। ठीक है, अब एक और बात है, अगर आप प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा और ज़्यादा बेसिक जानना चाहते हो ना, या तो आप मैं यहीं पे करवा दूंगा, आपको बता दूंगा क्या होता है, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है आपको भी बेसिक जानने की प्रोबेबिलिटी की। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप में दे दूँ। आप उसको लिंक पर जब क्लिक करोगे तो आप उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे और आप वहाँ से देख सकते हैं कि जो प्रायिकता है इसका बेसिक क्या होता है आखिर, मतलब इसका अरे सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। ठीक है, तो देखो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। इसका मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि ना मैंने लिख दिया कि प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर के 10 प्राकृत संख्याओं में एक सम संख्या आने का क्या प्रायिकता है। क्या लिख दिया मैंने, सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। 1 से लेकर 10 तक की संख्या यही होती है ना, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही 10 संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको पता ही कौन सी होती है ना। तो इन 10 संख्याओं में सम संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5। कुल जो सम अनुकूल परिणाम है, यानी कि जो हम जानना चाहते हैं वो कितने परिणाम हमारे 5, और कुल परिणाम कितने हैं 10, यानी कि 1/2 इसकी क्या आ गई है प्रायिकता। तो प्रायिकता दोस्तों ऐसे निकालते हैं, कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो दोस्तों ये हमने प्रायिकता के बारे में बता दिया छोटा सा। अभी आगे देखते हैं कि हमारे जो कॉइन सिक्के होते हैं ना, अब ज़्यादा बेसिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो सिक्के होते हैं इसके आधार पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे सिक्कों के आधार पर। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारे सिक्के वाले क्वेश्चन, यानी कि अगर आप सिक्के के आधार पर क्वेश्चन आ जाए तो इस पर किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों मैं इसमें आपको एक बहुत ही मतलब बढ़िया चीज़ बताने वाला हूं आपको, ठीक है, जो कि आपका बहुत चीज़ आसान कर देगी। आपने बाई चांस से पहले उस चीज़ को देखा हो या पहली बार ही देखोगे आप जो उस चीज़ को। देखो जैसे कि सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। एक सिक्का तो आपने खुद ने देखा ही होगा। एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं। एक तो होता है दोस्तों हेड और एक होता है टेल। ठीक है, एक तो होता है कौन सा, चित्त, और एक होता है पट। ठीक है, तो ये 2 ही होते हैं दोस्तों, एक तो हेड और एक टेल, चित्त और पट। हमारा जो जनरली हम यूज करेंगे उसको करेंगे दोस्तों हेड और टेल को, क्योंकि चित्त और पट काफ़ी पुराना हो चुका है और इसमें कन्फ्यूजन भी रहता है कि कौन सा चित्त बोलेंगे कौन सा पट बोलेंगे, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। मेरा बताने का एक बार फर्ज था कि चित्त और पट बोलते हैं, और अब जनरली किसका यूज करेंगे, हेड और टेल का ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो जब हम किसी एक सिक्के को उछालते हैं तो कितने परिणाम आते हैं हमारे, 2 ही तो निकल के आते हैं ना। जैसे कि मैच खेलते वक्त हमारा जो मतलब कोई सा भी मैच लगा लो, उसमें भी जब टॉस किया जाता है, सिक्के के ही तो उछाला जाता है ना, तो उसमें भी क्या होता है, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है।
बस सिंपल से यही बात है। तो देखो ये तो हो गया एक सिक्के का परिणाम। अगर मैं एक साथ दो सिक्के उछाल दूं तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या क्या आपकी मतलब संभावनाएं बन सकती हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने दो सिक्के एक बार उछाले, उसमें पहली संभावना तो क्या बन सकती है, क्या पता आपके दोनों सिक्कों पर हेड हेड आ जाए, ये भी संभावना हो सकती है ना। दूसरी संभावना क्या हो सकती है, क्या आपके दोनों सिक्कों पर टेल टेल आ जाए। और जो तीसरी संभावना हो सकती है, एक पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल, और चौथी एक पे टेल और दूसरे पे हेड। यही तो संभावनाएं बन सकती हैं ना। क्या इससे अलावा बन सकता है? अरे भाई नहीं बन सकता है, क्योंकि ये दो सिक्के उछालेंगे तो या तो दोनों में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में टेल आ सकता है, या फिर एक में टेल हेड और दूसरे में हेड टेल, ऐसे आ सकता है। तो यानी कि चार परिणाम बन सकते हैं तब हम दो सिक्कों को उछालते हैं। अब जैसे कि कोई था भाई, उसने क्या बोला कि हम तो दो नहीं तीन सिक्कों को उछालेंगे। किसको उछालेंगे? तीन सिक्कों को उछालेंगे। तो देखो तीन सिक्कों उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं भाई, तीन हेड आ सकते हैं, तीनों टेल आ सकते हैं, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल टेल आ सकता है, या फिर वही पहले पे टेल दूसरे पे हेड हेड आ सकता है। सही बात है ना। तो देखो आगे हेड टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड टेल आ सकता है। कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 5 6, अभी एक दो और बनेगा। तो देखो और क्या हो सकता है हमारा, टेल टेल हेड आ सकता है, आ सकता है कि नहीं। और हमारा क्या बन सकता है दोस्तों, हेड टेल टेल हो गया, टेल टेल हेड हो गया। देखो अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा कि इसका जो अगला होगा वो क्या होगा। हम इसी के बारे में आपको ट्रिक बताएंगे कि आप इसको कैसे निकालेंगे। आपको मान लें कि पेपर में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्या होने वाला है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, उसी से करते हैं हमारा। देखो सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको ये कैसे पता लगाओगे कि इसके कुल परिणाम निकलेंगे कैसे आखिर, है ना। तो देखो अगर हम चाहे तो दो सिक्कों को उछाल दें, क्या बोल दे हो, तो दो सिक्कों को उछाला गया है, या फिर एक ही सिक्के को दो बार उछाला गया है। दो तरीके से बोल सकता है वो, यानी कि दो सिक्के उछाले गए या फिर एक ही सिक्के को दो बार उछाला गया। इन दोनों बातों में दोस्तों कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों बात सेम ही हैं। अगर आपको ये निकालना पड़ जाए ना तो आप क्या करोगे, जितने भी सिक्के उछाले गए हैं उसका 2 की पावर कर देना, यानी कितने कुल परिणाम आएंगे आपके 4 ही आएंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हेड टेल हेड है, ये मतलब 4 परिणाम आ गए जब हमने 2 सिक्के उछाले थे। तो अब ऐसे ही जैसे कि हमने 3 सिक्का देखना हो तो सीधी सी बात 2 की पावर 3 कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 होते हुए 2 गुणा में 2 गुणा में 2, आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि अगर या तो 3 सिक्कों को उछाल दो या फिर एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो आपके कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों अभी आपको ज़्यादा भी दे सकता है इसमें, जैसे कि आपको बोल दिया जाए इसी के बेस पे आपको सवाल दे दिया जाए कि भाई 11 सिक्कों को उछाला जाता है, तो आप बताइए कि आपके कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। इस पे बेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या करोगे, सीधा सा 2 की पावर 11 कर दोगे, और ये आपको सोल्व करके नहीं देगा, बस इतना ही लिख के देगा आपको 2 की पावर 11 है। या फिर इसमें थोड़ा सा और चेंजमेंट कर सकता है, जैसे कि आपको ये लिख दे देगा, आपको पता है कि 2 की पावर 10 तो कितनी होती है भाई 1024 होती है, तो 2 की पावर 11 कितनी हो जाएगी 2048 हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर निकालना आसान रहता है ना, इसलिए ये भी दे सकता है। अगर किसी बड़ी संख्या निकालनी पड़ जाए तो पावर वो सोल्व करके नहीं देता है, क्योंकि भाई चैप्टर जो पेपर आता है क्वेश्चंस आते हैं उसमें लगभग ये मान लीजिए कि 40 से 35 सेकंड का ही तो टाइम होता है हमारे पास, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो देखो निकालना सीख गए क्या नहीं। अगर हम सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे। अब जैसे कि मैं 4 सिक्कों को उछाल रहा हूँ तो क्या करूँगा 2 की पावर 4, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों हमारे 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, एक मिनट देखिए इस क्वेश्चन पे हमारा सवाल कैसे बन सकते हैं, जैसे कि ना इन 3 सिक्कों वालों को बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। इस पे चलते हैं, देखिए 2 वाले पे आपको बोल दिया जाए कि दोनों सिक्कों में टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो देखो टेल टेल कितनी बार आया है, एक ही बार तो आया है ना, तो जो हमारे अनुकूल परिणाम हो तो 1 हो गया, और कुल परिणाम कितने भी 1 2 3 4, तो यानी कि दोनों में टेल टेल आने की कितनी प्रायिकता हो गई 1/4 हो गई है। ठीक है, अब बोल दे कि दोनों में अलग अलग आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि एक में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या फिर एक में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, तो उसकी क्या प्रायिकता है। तो क्या करोगे, एक तो ये परिणाम बनेगा क्योंकि इसमें अलग अलग एक ये परिणाम है तो इसमें अलग अलग था। अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे 2, और कुल परिणाम कितने हो गए हैं 4, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा इसका, जब 2 को 4 से काटेंगे तो।
सिंपल सी बात है कि नहीं। ये हो गया 2 सिक्कों वाला। अब 3 सिक्कों वाला ये देखते हैं दोस्तों, आप इसके कुल परिणाम निकालोगे कैसे। देखिए मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि वो सिक्के कितने उछाल रहा है। इसमें जनरली कितने सिक्के उछाले उसने, 3 सिक्के उछाले हैं। इसका मतलब 2 की पावर 3 कर लो, फिर आपका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि कितने परिणाम आ सकते हैं उसके, कुल 8 परिणाम हो सकते हैं। तो देखो अब देखते हैं दोस्तों हम इसके परिणाम कैसे निकालेंगे। ये जो 8 है ना, इसके 2 हिस्से कर दो, 4 और 4, चाहे आपको कुछ भी दे दे उसके 2 हिस्से कर दो। आप क्या करोगे, 4 बार तो हेड लिखोगे, 4 बार तो आपने हेड लिखा और 4 बार आपने टेल लिखा। लिख दिया कि नहीं, 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल लिखा है। 4 का आधा कितना होता है, 2। 4 के बाद 2 हेड 2 टेल, यानी कि यहाँ पे 2 बार तो हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 2 का आधा कितना होता है, 1, यानी कि 1 की बारी आ गई, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये आपके 8 के 8 तैयार है, देख सकते हो आप, है ना। 8 के 8 तैयार हैं। इसमें मैंने क्या किया, सिंपल यही काम किया है कि जो 8 दे रखा था ना, उसके आधे आधे टुकड़े कर लिए। 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल लिखा। 4 का भी आधा किया, 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। 2 का भी आधा किया, 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे करके 8 के 8 आ गए कि नहीं। अब इस पे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये बोल दिया जाए कि आपने बताना है भाई कि तीनों में हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हो जाए, तीनों में हेड कौन सा है, बस एक ही तो परिणाम है तीनों में हेड, बाकी तो किसी में टेल आ गया, किसी में हेड 1 बार आया, फिर 2 बार आया, 3 तो इसी में आ ना सॉरी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 में कुल परिणाम कितने हमने 8, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 1/8। यानी कि कुल परिणाम आने इसकी संभावना, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी केवल हेड आने की, तो 1/8 हो जाएगी। अब दोस्तों आपको ये बोल दिया जाए कि आपको ये बताना है कि भी 2 टेल आने की क्या प्रायिकता, यानी कि 3 सिक्कों को उछाले उसकी 2 टेल आने की क्या प्रायिकता। देखो आप इनमें से गिन लोगे 2 टेल किस किस में है भाई, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें रहा 1, तो ये परिणाम बन गया अपना, ठीक है। 2 टेल इसमें नहीं है, इसमें है भाई 2 टेल, है ना। तो अपने कुल परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम कितने बन गए, जो हम चाहते थे 2 बने, और कुल परिणाम कितने हैं 8, 2 चौके 8, यानी कि 1/4। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे दोस्तों। जब हमने निकालेंगे कि मतलब 1 टेल आ जाए तो क्या होगा, 1 हेड आ जाए तो क्या होगा। अब जो क्वेश्चन जो मेन बनता है, जो आपका पेपर में आता है, वो क्वेश्चन देखो आपको लिख के बताता हूँ। आपको बोलेगा, या तो बोलेगा एट लीस्ट, ठीक है, और या बोलेगा आपको एट मोस्ट। ध्यान से समझना है इसको, एट लीस्ट और एट मोस्ट। हिंदी में लिख देता हूं मैं, अब ये बोल देगा कम से कम, कम से कम, ठीक है, और ये लिख देगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये लिख के दे सकता है दोस्तों आपको, या तो एट लीस्ट लिख के देगा या फिर एट मोस्ट लिख के देगा, कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं हमारा। आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए कि भाई आपको कम से कम 1 हेड आने की क्या प्रायिकता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कम से कम 1 हेड तो होना ही होना चाहिए, और फालतू कितने भी हो सकते हैं। देखो आपको सीधी सी ट्रिक बताता हूँ। आपको अगर कम दे दिया जाए ना, जैसे कि आपको बोले कि कम से कम 1 बोल दिया जाए, यानी कि 1 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, यानी कि बिना हेड वाला तो लेना ही नहीं है। वो लेने हैं जिसमें हेड केवल 1 बार दस्तक दे जाए या फिर ज़्यादा बार दे जाए। तो देखो अगर कम से कम 1 ऐड आने की पूछी है तो 1 ऐड तो होना ही होना चाहिए, फालतू किसमें भी हो। इसमें रहे भाई 1 ऐड, इसमें भी है 1 ऐड, वैसे 3 है इसमें हम ले सकते हैं क्योंकि इसने बोला कम से कम 1 हेड, और ज़्यादा तो चाहे कितने ही भी हो। इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है क्या इसमें? फिर क्यों बोल रहे हो इसमें भी है? क्योंकि देखो इसमें हेड नहीं है ना बिल्कुल भी, तो हमें क्या चाहिए था कि 1 हेड तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारे कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए 7, और कुल संभव परिणाम कितने हमारे 8 हैं। तो इसका आंसर हो गया 7/8, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तो आने ही चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने की क्या प्रायिकता। तो गिनेंगे
इसमें 3 हेड हैं, क्या ये गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड पूछा है तो यानी कि 2 हेड भी आ सकते हैं और उसमें 1 हेड होगा वो भी चलेगा। देखो 2 हेड वाला एक तो ये रहा, 2 हेड वाला ये रहा, 1 हेड वाला भी आ जाए इनको कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछा है, बिल्कुल सही बात है, ये भी आ जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और देखो क्या ये भी होगा क्या? हाँ, क्या ये भी होगा? अरे भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, यानी कि कम तो चाहे कितने भी हो चाहे ना भी हो, हमें तो क्या चाहिए कि 2 से ज़्यादा हेड नहीं होने चाहिए, उससे चाहे कम कितने भी हों। तो इसका मतलब हमारा ये भी हो जाएगा, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? हमारा 7/8 ही हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है? कम से कम 2 हेड आने की। अरे कर चुके हैं क्या हम कम से कम 2 हेड वाले? अरे कम से कम 1 वाला किया था। देखो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता का मतलब है कि आपका 2 हेड तो होने ही होने चाहिए, लेकिन 3 भी हो सकते हैं। अगर कम से कम बोले ना तो मतलब उससे कम नहीं जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो उससे ज़्यादा नहीं जाना है। बस सिंपल सा फंडा यही है यार। अगर कम से कम बोले तो उससे कम नहीं जाना है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो उससे ज़्यादा नहीं जाना। जैसे बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो हमें 2 से ज़्यादा हेड पे नहीं जाना चाहिए, कम तो कितने भी हो ना भी हो चाहे। अगर आपको बोल दे कि कम से कम 2 टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो इसका मतलब 2 से नीचे तो टेल में हमें जाना ही नहीं है, 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, आपका सिंपल सा आंसर ही आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब ने क्वेश्चन बोला था कि कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि 2 से नीचे तो जाना ही नहीं है, 2 से फालतू वाले में चले जाएंगे। इसमें भी हो जाएगा 2 हेड, इसमें ये भी हो जाएगा 2 3 कि इसमें जाएंगे क्या? 2 से कम है ना हेड, इसमें नहीं जाएंगे, तो 3 तो ये हो गए हैं भाई, 4 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर कितना आ गया? 4/8 यानी कि 1/2 आपका आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं, है ना? अब देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, इसको सब कर दूँ ना, मैं समझ गए होगा ना कैसे क्वेश्चन पूछता है कोइंस के ऊपर। तो देखो इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ मैं। अभी आपको ये बोल दे कि आपसे भाई 3 सिक्के नहीं उछालने, आपने तो क्या करना है 3 की जगह 4 सिक्के उछालने हैं, और ये बताना है कि उसमें कम से कम 3 हेड आने की क्या प्रायिकता है। अरे भैया अगर आपको निकालना पड़ जाए और ये बनाना पड़ जाए कि मतलब 4 सिक्कों को उछालेंगे, तो आप तो ये तो निकाल दो 2 की पावर 4 करके कुल परिणाम कितने होंगे भाई? 16 होंगे। लेकिन ये वो निकालने में दिक्कत हो जाएगी, वो 16 कौन से होंगे भाई? उसमें हम हेड को कैसे देखें? कम से कम 3 हेड का मतलब 3 से कम हेड नहीं होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हेड हो सकते हैं। तो उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसका यूज़ करना पड़ेगा। कौन सी वाली ट्रिक है? देखो अगर 16 दे रखा है, इसका आधा करो, 8 इस तरफ 8 इस तरफ, 8 बार हेड लिखो भाई, 2 3 4 5 6 7 और 8 बार ऐड हो गया। अब क्या करोगे? 8 बार टेल लिखो, 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया कि नहीं? आपने 8 बार हेड लिख लिया, 2 4 6 8 बार टेल लिख लिया। अब 8 का आधा 4 बार हेड लिखो, 2 3 4 बार टेल, 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो। ठीक है, अब 4 का आधा 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अभी 1 की बारी हो रही है कि 2 का आधा 1 होता है ना, तो 1 हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, आगे भाई हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अरे बावड़े हो जाएंगे हम तो। देखो बन गए कि नहीं? कितने निकला है आपको? 16। अगर आपको वैसे फड़ाने पड़ जाएंगे, जैसे कि हम शुरू वाले 8 में उलझ के बैठ गए थे कि कैसे निकालेंगे, तो 16 तो निकालना भाई बहुत बड़ी दूर की बात है। ये तो 16 के 16 निकालने की नहीं आपने सब के सब। ठीक है, आप देखो इसमें कोई भी रिपीट नहीं है, सब के सब अलग अलग ही हैं। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमारा क्वेश्चन याद करो, क्या बोला था मैंने कि कम से कम 3 हेड आने की क्या प्रायिकता। अगर कम से कम पूछा है तो 3 से तो कम जाना ही नहीं है, 3 और 4 वाले देखने हैं। तो देखो एक तो ये हो जाए, 1 2 3 ये नहीं होगा, 4 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 क्योंकि 3 हेड हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है।
क्योंकि इसमें सब बाकी सब में क्या है 3 से कम हेड दे रखे हैं। तो देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपना 1 2 3 4 5 5 हो गया ना। तो 5 के बटे में कुल अनुकूल परिणाम तो कितना है अपने 5 और कुल संभव परिणाम कितने अपने 16 हैं। यानी कि कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी अपनी 5/16 हो गई है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों सिक्कों पे बेस्ड। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो उसका आंसर आपने खुद ने कमेंट बॉक्स में बताना है। आप काउंट करोगे खुद लिख करके कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड। मैंने क्या बताया था, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ ले, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 3 पूछा तो मतलब 3 से ज़्यादा जाना ही नहीं है, जैसा वो बोल रहे हैं उसको बिल्कुल उल्टा करना। ज़्यादा से ज़्यादा 3 बोला तो 3 से ज़्यादा हम जाएंगे नहीं, 3 पे रुकेंगे, 3 से कम वाले देखेंगे। अगर कम से कम 3 बोला है तो 3 से कम तो जाएंगे ही नहीं, 3 वाले देखेंगे और 3 से ऊपर वाले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे सिक्के वाले क्वेश्चन। अभी आपकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं किसके ऊपर, पासे वाले क्वेश्चन पर, डाइस जो होती है ना उस क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि आखिर जो अगर आपको सिक्कों के आधार पर तो आपने क्वेश्चन कर लिया, अगर आपको पासे के आधार पर क्वेश्चन दे दिए जाएं तो आप कैसे करोगे, यानी कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपको पासे के आधार पर देता है। दोस्तों आपको जनरली एक डाइस पासा देखा हुआ इस तरह का होता है भाई। ठीक है, अगर जनरली आपने देखा है तो आपने इसको देखा होगा कि इसमें ना 6 फेस होते हैं। 6 फेस होने का मतलब है कि इसमें 6 दीवारें होती हैं और 6 की 6 दीवारों पर अलग अलग नंबर लिखा होता है। जनरली इसमें तो डॉट डॉट हैं, जैसे कि सामने वाले पे 1 हो गया, फिर 2 डॉट हो गए, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, इतने होते हैं। और पासे में भी क्या होता है दोस्तों, बस सेम यही चीज़ है कि आपके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। अगर पासे को उछालेंगे तो आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है इनमें से भाई। अगर आप पासा उछालोगे तो आपने सांप सीढ़ी का गेम तो खेला ही होगा कि आप मैंने खेला अभी जनरली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं जनरली खेलता था ना तो क्या होता था कि 99 पे एक लंबे वाला सांप होता था कोबरा के जैसा, उस 99 पे जो खा करके हमको वहाँ पे 7 से 8 पे छोड़ देता था। होता था कि नहीं, वो किसके आधार पर होता था, अगर हमारे हाथ में होता कि पासा जितना भी उछाले उतने ही नंबर आ जाएं तो हम पासे को एक ही बार में नहीं क्रॉस कर लेते उसको, जो सांप सीढ़ी वाला गेम था हमारे हाथ में नहीं होता ना। इसका मतलब इसकी भी जो भी नंबर आते हैं उसके आने की संभावना ही होती है। तो देखो दोस्तों संभावना इसकी कैसे होती है कि जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कि एक पासा उछाला गया है और उसमें एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। और आपको ये तो जनरली पता होगा कि प्रायिकता निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल बटे वही कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, बस यही होता प्रायिकता निकालना है, अनुकूल बटे में कुल संभव। जैसे कि मैंने बोला कि विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता, अगर मैं पासे को उछालूंगा तो कितने हो जाएगी, विषम संख्या कौन सी है, 1 3 5, अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे 3 और कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों 6, यानी कि 3 दूनी से आंसर कितना आ गया आपका 1/2। बस सिंपल सा ये था पासे के आधार पे। ठीक है, अब ये तो जनरली एक पासे के आधार पर आपको कभी क्वेश्चन नहीं देता, क्वेश्चन आएगा आपका 2 पासों के आधार पर। तो देखो जब भी हम आपको ये बोल दिया जाए कि भी हमारे पास एक नहीं 2 पासों को उछाला गया है, क्या उछाला गया है, 2 पासों को उछाला गया है, तो आपने बताना है कि उन 2 पासों का जोड़ कब एक सम संख्या होगी, उसकी प्रायिकता बताइए कि अगर हम 2 पासों को उछालें उन दोनों पासों का जोड़ एक सम संख्या होनी चाहिए, उसका आप कैसे निकालोगे। तो दोस्तों जब भी आप पेपर में बनाओ ना तो सिंपली आपने क्या करना है, तो देखो आपको जनरली ये पूछ लिया था, जैसे उससे पहले आपको ये बताता हूँ, जैसे कि आपको सिक्कों वाले में बताया था, अब जितने भी सिक्के उछालते थे ना उससे की पावर 2 की पावर चढ़ा देते थे, जिससे आपको पता चल जाता था कि भाई इसमें इतने परिणाम बनने वाले हैं। लेकिन अगर जब पासे की आ जाए तो आपने 2 की नहीं किसकी पावर करनी भाई, 6 की पावर करनी है। 6 की पावर, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि 2 पासे फेंके गए हैं या फिर एक ही पासे को 2 बार फेंका गया है तो उसके कुल परिणाम कितने बन सकते हैं, 6 की पावर 2 यानी कि 36। अगर 3 पासों को एक बार फेंका जाता तो 6 की पावर कितना हो जाता 216। तो इस तरह से इसके भी निकल जाते हैं दोस्तों। अगर आपको सीधा से यही पूछ लिया जाए, सवाल बिल्कुल सिंपल सा दे दिया जाए कि 4 पासों को फेंका जाए तो कुल परिणाम कितने हैं, कुल संभव परिणाम कितने आएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप फटाफट से। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों, जब आपको 2 पासों को फेंक दिया जाता है तो क्या क्या इसके कुल संभव परिणाम बनते हैं। देखो आपने क्या करना है, एक बार तो 1 के साथ 1,
एक के साथ 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, बस इतना ही तो है। एक के साथ आपने सारी संख्याएं लिख दी। एक के साथ 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होगी ना, आप 2 को पकड़ लीजिए। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। अब 2 के साथ आपने सारी की सारी संख्याएं लिख दी। अब किसको पकड़ोगे? 3 को पकड़ोगे, और ऐसे करते करते दोस्तों आप पूरी की पूरी को कंप्लीट कर दोगे। 3 4, 3 5, 3 6, 3 का हो गया ना। अब किस पे चलेंगे? 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। आपको बोल दिया था आगे कि क्या बोलेंगे? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 और 6। तो दोस्तों ये कुल परिणाम आपके कितने हो जाएंगे? 36। गिन के देख सकते हो, एक लाइन में 6 हैं और 6 छिके 36 होते हैं। ये कुल परिणाम कितने हो गए? 36 है। अगर सिंपली पूछा जाए क्या करो? 6 की पावर 2 कर दो, 6 गुणा 6 कितना होता है आपका? 36 ही होता है, 236 नहीं। ठीक है। अब हमारा सवाल क्या था कि अगर पासे को दो पासों को फेंका जाता है कि दोनों का जोड़ एक सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। उससे पहले मैं आपको एक और सवाल देता हूं दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे दोनों पासों पर सेम नंबर आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि दोनों पर 1 1 कब आ सकता है, 2 2, 3 3, 4 4, मतलब सेम नंबर आने की क्या प्रायिकता है। तो देखो दोस्तों, हमारे कुल परिणाम तो कितने हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 है। अब अनुकूल परिणाम देखेंगे, सेम नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, यानी कि एक लाइन में एक बार तो सेम नंबर पक्का आता है। 6 लाइन है तो कुल संभव परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाए? 6, यानी कि अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों? 1/6 आ गया। ठीक है, इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन हो जाए। इसमें आपको कैसे भी बना के दे सकता है। जैसे कि सम संख्या पूछ ली थी, तो देखो 1 1 मिलके भी सम संख्या बनाएंगे। 1 3, 1 5, यानी कि 1 2 और 3। एक लाइन में 3 जोड़े ऐसे हैं जो मिलकर के सम संख्या बनाते हैं। तो देखो इसमें ये नहीं बनाएगा 1 2 और 3। इसमें भी कितने हैं भाई? 1 2 3। इसमें भी 1 2 3। इसमें भी 1 2 3। इसमें भी भाई 1 2 और 3, यानी कि हर एक लाइन में 3 ऐसे जोड़े हैं जो कि एक मिलकर के सम संख्या बनाते हैं। और कैसा हो जाएगा? अगर एक में 3 है तो 6 की 6 लाइनों कितने हो जाएं? 18। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 18/36। 18 1 बटा 18 दूनी 36, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके पासे को लेकर के। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे इस पर, क्योंकि पासे का क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलता है। ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है आपको सिक्कों को लेकर, और उससे दूसरा मिलता है आपको ताश के पत्तों को लेकर के। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे ताश के पत्ते। आज आपको ताश खेलना सिखा दें, उसके बारे में नॉलेज बता देंगे कि आखिर कौन सा कार्ड किस किस तरह का होता है, उस पर क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना हम इस पे ये देख लेते हैं कि आखिर 52 पत्ते होते हैं, इनको आखिर किस किस तरह से बांटा जाता है। तो दोस्तों 52 जो पत्ते होते हैं, पत्तों की प्रोबेबिलिटी निकालने का थोड़ा सा अलग सा तरीका होता है, उसको भी मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो 52 पत्ते होते हैं इसमें कौन से क्या क्या चीज़ होती हैं। अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको ये बिल्कुल, या फिर लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब देखते हैं कि हमारे कुल पत्ते तो कितने होते हैं। जो ताश के कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। और आपने जनरली देखा होगा, और नहीं भी देखा होगा तो देख लीजिएगा, उन 52 में से आधे कार्ड तो होते हैं काले रंग के, और आधे जो ताश के पत्ते होते हैं वो होते हैं लाल रंग के। ठीक है कि नहीं? यानी कि 52 का आधा होता है अभी 26 में से काले का तो कितने होते हैं? 26 के 26, और 52 में से 26 कितने होते हैं? लाल होते हैं। और इन 26 को भी बाद में आगे जाकर के डिवाइड कर दिया गया है। 26 का भी आधा कितना होता है? 13, यानी कि उनको 13 में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। 26 में से काले कार्डों में से 13 कार्ड इधर निकाले, 13 कार्ड इधर निकाले। इन काले कार्डों का क्या क्या नाम दे दिया गया दोस्तों? देखो हिंदी में तो बोला जाता है इनको स्पेड, इंग्लिश में बोला जाता है स्पेड, और हिंदी में बोला जाता है हुकुम का पत्ता।
और जो 13 है इसको बोला जाता है कलब यानी कि चिड़ी का पत्ता। ये तो हो गए काले कार्ड यानी कि क्लब और ये स्पेड। हुक्म और चिड़ी के पत्ते कैसे होते हैं, आपके काले पत्ते होते हैं। और जो लाल वाले कौन से होते हैं दोस्तों, इन 26 में से 13 तो होते हैं हर्ट वाले, पान वाले, और जो 13 होते डायमंड यानी कि ईंट के पत्ते, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, ईंट का पत्ता। तो आपके काले कार्ड कौन से होते हैं दोस्तों, आपके एक तो हुक्म का पत्ता और एक चिड़ी का पत्ता। और जो लाल वाले होते हैं वो पान का पत्ता और ईंट का पत्ता। देखो जनरली आपको याद करवाता हूँ, जैसे कि आप कहीं कंफ्यूजन में ना पड़ जाओ कि हम कौन से को तो काला मानेंगे और कौन से को लाल मानेंगे। तो जनरली आपने पता क्या करना है, देखो जब भी जनरली लोग पान खाते हैं तो कैसा थूकते हैं बाहर, लाल रंग का थूकते हैं ना, तो इसका मतलब पान किस में आएगा, लाल वाले में थूक आएगा। और जो ईंट होती है दोस्तों वो भी पकने के बाद कैसा रंग पकड़ जाती है, लाल रंग हो जाता है कि नहीं। तो इसका मतलब जो ईंट और जो पान है, वैसे ईंट कच्ची का तो मिट्टी के जैसा ही रंग होता है, लेकिन उसको पका दिया जाता है ना, पकने के बाद ईंट का रंग लाल हो जाता है। उससे आप याद कर सकते हैं जो पान और ईंट होते हैं दोनों लाल में आएंगे। और चिड़ी और हुक्म, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि चिड़ी अलग व काली होती है और जो हुक्म है काला ही होता है। छोड़ो ने, अरे इसको याद कर लो आप, लाल वालों को काले वालों को छोड़ो। अरे मैं अगर याद हो गए, जैसे कि आपको ये 4 नाम याद हैं, हुक्म का पत्ता, चिड़ी का, क्लब, ये जो ईंट का पत्ता और पान का पत्ता, इसमें अगर आपको ईंट का और पान का पत्ता लाल है तो बाकी तो कितने बच गए, काले ही बच गए दोनों के दोनों। ठीक है, यानी कि 52 को 2 हिस्से में तोड़ा काले और लाल के चक्कर में 26 को भी अलग अलग तोड़ा, हुक्म का पत्ता, चिड़ी का पत्ता। उसके बाद उन 26 को तोड़ दिया पान का पत्ता और ईंट का पत्ता, ईंट का कार्ड, ईंट का ताश। ठीक है, अब इस तरह करने के बाद इसके दिल को ठंडक नहीं पड़ी, इसने सोचा कि अब मैं इसके टुकड़े और करूंगा। इन 13 में से भी किसको बांट दिया दोस्तों, सबको 4 + 9 में बांट दिया। ये 4 + 9 का क्या फंडा है, देखो आप जब भी कार्ड देखते हो ना, ताश के पत्ते देखते हो, तो उसमें आपको 4 कार्ड फेस वाले नजर आते हैं, यानी कि जिनको बोला जाता है इंग्लिश में तो फेस कार्ड बोला जाता है या फिर ओनर्स कार्ड बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है दोस्तों शायद चित्र वाले, ऐसा कुछ करके बोला जाता है। देखो उसमें एक तो कौन सा होता है, राजा होता है, एक रानी होती है, एक गुलाम होता है और एक होता है एस, जिसको किससे लिखा जाता है दोस्तों, ए से लिखा जाता है। उसकी स्पेलिंग होती है ACE, यानी कि उन 4 कार्डों में शामिल होता है ये। ठीक है ना, तो हर एक में 4 कार्ड वो डाल दिए गए फेस वाले, यानी कि एक तो राजा का, एक रानी का, गुलाम का और इक्के का पत्ता। ये चारों कैसे होते हैं, फेस वाले कार्ड होते हैं। और जो बाकी 9 के 9 बच गए वो कौन से होते हैं, गिनती वाले। देखो आपने जनरली देखा होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक की गिनती लिखी होती है उनमें, यानी कि 2 से 10 तक 9 कार्ड तो कौन से हो गए, डिजिट वाले, नंबर वाले। और जो 4 कार्ड हैं एस को मिलाकर, राजा रानी गुलाम को मिलाकर 4 कार्ड कौन से हो गए, चित्र वाले। तो कुल कार्ड कितने हो गए दोस्तों, अपने 9 कार्ड हो गए हैं। और जो 4 कार्ड है इनको थोड़ा सा नाम दिया गया है। देखो 4 कार्ड हो गए तो फेस कार्ड बोल दो या फिर ओनर्स कार्ड बोल सकते हो आप। और जो 9 है इनको डिजिट कार्ड बोला जाता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाए HSSC वाले का कोई भरोसा नहीं, भाई क्या पता सीधा डिजिट ही लिख के दे दे या फिर ओनर्स कार्ड ही लिख के दे, तो उसको आप समझने के लिए बता देता हूँ। जो फेस कार्ड है इनको ओनर्स कार्ड बोला जाता है। ओनर्स का मतलब होता है उसका मुखिया, यानी कि उन पत्तों का मुखिया कौन है, 4 हैं, गोला बेगा बादशाह, अरे राजा रानी और गुलाम, और चौथा कौन सा है, एस यानी कि इक्का। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, आपके 52 के 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों को 2 में बांटा, काला और लाल में। काले पत्तों को 2 में बांटा, हुक्म और चिड़ी में। लाल पत्तों को 2 में बांटा, पान और ईंट में। उसके बाद भी 4 और 9 को अलग अलग बांट दिया गया है। दोस्तों आप इसको याद ही करना होगा, इसको और कोई फंडा नहीं है। अगर आप पेपर में या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको कॉपी में आप उतार दीजिए। अब चलते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चंस के ऊपर, यानी कि इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और हम उन क्वेश्चन को आखिर सोल्व कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं ताश वाले क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा हटके है। तो आइए अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जैसे कि आपको बोला गया है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया है। यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे हुए अच्छे तरह से फैटी हुई लिख दे, तो इसका मतलब हमने देखा नहीं, उसमें से कोई भी एक पत्ता बीच में से निकाल लिया गया है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता, ये 5 कंडीशन लिख दी, काले रंग का हो तो क्या होगी,
लाल रंग का हो, पान का हो, राजा का हो, ओनर्स कार्ड हो, ओनर्स कार्ड मतलब जो 4 हो, तो इन चारों का हम पांचों का कैसे आंसर निकालोगे। यानी कि ना हमने टोटल 52 पत्ते थे, उन 52 पत्तों में से सबसे पहला निकाला है कि काले रंग का होने की उसकी क्या प्रायिकता है। तो देखो दोस्तों हम इसको कैसे करते हैं, हम इन सवाल को करने के लिए चाहे ताश वाला कोई भी कार्ड हो उसको करने के लिए हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं दोस्तों। किसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का। और कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के दोस्तों वीडियो बना के डाल चुका हूं आपके चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। वहां से जाकर के आप अच्छे से अच्छी सीख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन आखिर कैसे यूज किया जाता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है NCR, यानी कि कुल परिणामों में से R निकाल दिया जाए। तो NCR को सोल्व कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। तो इस तरह से सोल्व करते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन को। उस वीडियो में आपको सब कुछ मतलब बेसिक से मिल जाएगा, आखिर आप मतलब कैसे निकालोगे कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों अब हमारा क्या निकाला, काले रंग का हो, यानी कि कुल कार्डों में से निकालना है। तो यानी कि 52 में से तो कितने कार्ड निकलेंगे हमारे, 52C1, यानी कि 52 का कॉम्बिनेशन एक ही साथ है। लेकिन ये तो कुल परिणाम हो गए ना भाई, तो संभव परिणाम कितने हैं हमारे, तो काले रंग के कार्ड कितने होते हैं दोस्तों, 26 ही होते हैं ना 52 में से। और 26 में से कितना निकालना है, 26C1 निकालना है। तो देखो दोस्तों जब भी हम 26C1 निकालेंगे तो इसमें रखें तो कितना हो जाएगा, 26 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में वही 26 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर दोस्तों अगर आपने सीख रखा तो आंसर हो जाएगा इसका 26 माइनस 1 25 फैक्टोरियल हो जाएगा। 26 को लिखूंगा 26 गुणा 25 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाए तो आपका आंसर 26 हो जाएगा। और इसी तरह 52C1 का आंसर भी कितना हो जाएगा आपका 52, 26 एकम 26, 26 दूनी 52। इसका मतलब 1/2 प्रायिकता है कि अगर आप उस कार्ड को निकालो कि वो काले रंग का निकल के आ जाए। आप बोलोगे सर इसको तो हम आसानी से कर सकते थे, लिख देते सीधा 26/52। अरे भाई कर तो सकते थे, लेकिन कब, जब केवल एक पत्ता निकाला जा रहा हूँ तब कर सकते थे। लेकिन जब इससे अगला सवाल करवाऊंगा ना जिसमें आपको 2 पत्ते निकालने होंगे, उसमें आप इस तरह से मतलब बिल्कुल 26/52 करके नहीं निकाल पाओगे। तो ये सीखना आपको ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन हमको क्या कहता है कि वो लाल रंग का हो, लाल रंग की प्रायिकता कितनी होती है, 26 की होती है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा 52C1। तो कुल परिणाम अनुकूल परिणाम 26C1, वही 26/52 होकर के आंसर हो जाएगा आपका 1 दूनी 2, 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि वह पत्ता पान का हो, यानी कि 52 पत्ते निकाले, कुल परिणाम तो अपने कितने रहेंगे 52C1 ही रहेंगे, यानी कि 52 पत्तों में से एक ही पत्ता निकालना है। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि वो पत्ता पान का ही होना चाहिए, तो दोस्तों अगर आपने वीडियो भी थोड़ी सी ध्यान से देखी है तो आपने देखा होगा कि पान के कितने पत्ते होते हैं भाई, पान के टोटल 13 पत्ते होते हैं। और उन 13 पत्तों में से क्या निकालना है, हमें एक पत्ता निकालना है। तो दोस्तों अगर कॉम्बिनेशन में 1 दे रखा हो ना तो सेम वही वैल्यू आ जाते हैं, यानी कि 13/52 हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 चौका 52, यानी कि अगर वो पत्ता निकालें और वो पान का निकल आए, इसकी प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, समझे कि नहीं। अब देखते हैं दोस्तों अगले वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो पत्ता निकाला गया है वो किसका हो, राजा का हो। किसका हो दोस्तों, राजा का हो। सबसे पहले तो वही कुल परिणाम 52C1, और राजा का होने की क्या परिणाम है, इसकी क्या संभावना, राजा कितने होते हैं आप बताइए। अरे सब 13 कार्ड हमने जो अलग अलग बांटे थे उसमें 4 + 9 4 + 9 सब में लिखा था, और 4 कार्डों में कौन था, राजा था, रानी थी, गुलाम और इक्का, ये तो था ना। इसका मतलब सब में 1-1 आता है। तो कुल परिणाम तो कितने हो गए हमारे 4, यानी कि कुल राजा कितने हैं 4, और उनमें से चाहिए कितना भाई 1। यानी कि अगर जब इसका निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, वही 4/52, 4 एकम 4, यह आ जाएगा 13, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका 1/13 है कि नहीं। सिंपल, जब एक कार्ड निकालना उसके लिए सिंपल है। अभी जब 2 कार्ड निकाल दे होंगे उस पर हम सिखा देंगे, वो भी सिंपल हो जाएंगे। देखो ओनर्स कार्ड निकाल लो, मैंने आपको बताया था ओनर्स कार्ड कौन से होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, जो कि मतलब फोटो वाले होते हैं, चित्र वाले होते हैं। तो देखो दोस्तों कुल परिणाम तो वही भी हमारे 52C1 हो जाएगा। और फोटो वाले कार्ड कौन से होते हैं, एक कैटेगरी में 4 होते हैं, गोला बेगा बादशाह और इक्का। ठीक है,
तो 13 13 में कितने हो गए, 4 4 4 4 4 चौक 16 हो गए कि नहीं, यानी कि 16 में से भी क्या चाहिए हमें, एक पत्ता चाहिए। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 16/52, 2 8 16, सॉरी 4 चौक 16 और 13, इसका आंसर कितना हो गया आपका 4/13। ठीक है। तो दोस्तों अभी ना मैं इस सवाल को थोड़ा सा यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, ये तो सीख लिया ना आपको, जब एक पत्ता निकालना हो तो सिंपल सा यही कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए कि भाई अब की बार आपको एक पत्ता नहीं, पत्ते 2 निकाले जाते हैं, आपको बोल दिया जाए कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक नहीं बल्कि 2 पत्ते निकाले जाते हैं। कितने निकाले जाते हैं, 2 पत्ते। और उनमें से क्या प्रायिकता होगी कि वो दोनों रंग काले रंग के हों या फिर दोनों लाल रंग के हो, ये बता देंगे, दोनों पान के पत्ते हों ये बता देंगे। ठीक है। और देखो इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, पान वाले में आपको बोल दिया जाए कि दोनों पान के नहीं हो, वही आपको बोल दिया जाए कि एक तो पान का हो तथा और एक पत्ता हो आपका ईंट का। ठीक है। राजा का हो, आपको बोल दिया जाए कि एक पत्ता तो राजा का हो और प्लस में एक हो गुलाम का। और आपको बोल दिया जाए कि वो दोनों के दोनों कार्ड, एक तो बोल दिया जाए भाई ओनर्स कार्ड हो, HONOURS ओनर्स कार्ड हो, और प्लस में एक हो आपका डिजिट कार्ड हो, जब अलग अलग दे दिए जाए। या फिर ये बोल दिया जाए, 5 सवाल हो गए, छठा आपको ये बोल दिया जाए कि एक पत्ता तो आपका पक्का है कि रानी ही होना चाहिए और बाकी का हमें एक का पता नहीं हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, ये दे दिया जाए। अब इनसे ही सोल्व करते हैं। देखो जब हमारा 2 कार्ड निकाले जाते हैं तो कैसे करेंगे। देखो दोस्तों वही बात है, अभी 52C2 हो जाएगा, क्योंकि अभी बार 2 पत्ते निकाल रहे हैं ना, तो कुल परिणाम तो कितने हो गए हमारे 52C2, यानी कि 52 कॉम्बिनेशन 2 हो गया है। अब देखो क्या प्रायिकता है कि वो दोनों के दोनों पत्ते कैसे हों, काले रंग के हों। तो देखो दोस्तों काले रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं हमारे 26, और 26 में से जब हम 2 पत्ते निकालेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये जाएगा आपका 26 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 26 माइनस 2 फैक्टोरियल। जब 52C2 को करोगे तो ये जाएगा दोस्तों आपका 52 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है। इतना हार्ड है नहीं जितना आपको दिख रहा है। आप सोच रहे हो क्या लिखवा रहे हो सर। देखो 26 में से 2 घटाऊंगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये 26 में से 2 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 24 फैक्टोरियल। ये 52 में से 2 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 50 फैक्टोरियल। ठीक है कि नहीं। जब मैं 26 को 2 तक खोलता हूँ, 26 गुणा में 25 गुणा में 24 फैक्टोरियल अपॉन में 2 गुणा में 1 गुणा में 24 फैक्टोरियल। नीचे भी वही काम है, 52 गुणा में 51 गुणा में भाई 50 फैक्टोरियल अपॉन में 2 गुणा में 50 फैक्टोरियल। 50 से 50 कट गया, 24 से 24 कट गया, यहाँ पे आपका आंसर 13 से कट गया, यानी कि 13 पंजे 62, 6 गई असल, 13 दूनी 26 और 6 हो गया भाई दोस्तों आपके 32, बटे में 325 आ गया, बटे में क्या होता 2 कितने में कटेगा ये 26 पे, 26 गुणा में 51 आप देख सकते कितना होगा 26 गुणा में 51, यानी कि ये इसकी क्या हो जाएगी कुल संभावना हो जाएगी। ठीक है। ये थोड़ा सा और कट जाएगा, इसको काट लेना आप लोग। ठीक है। 3 2 5 5 10, ये कटने वाला नहीं, इतना ही आंसर आएगा। इसका मतलब जब दोनों कार्ड काले रंग के हो ना, देखो इसमें हमको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ गई है कि नहीं, कॉम्बिनेशन की ज़रूरत इसमें हमको पड़ी है। तो दोनों अगर आपको दोनों लाल रंग के पूछ लिया जाता तो उसकी भी प्रायिकता यही हो जाती, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, जो लाल रंग के और काले रंग के होते हैं उनके नंबर सेम होते हैं, दोनों 26-26 कार्ड होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन, जिसमें दे रखा अभी एक पत्ता तो पान का हो और एक पत्ता किसका हो, ईंट का हो। अगर दोस्तों आपने वीडियो देखी ना हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले, तो इसको निकालने आपको गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से निकाल दोगे। देखो वही बात है, अभी टोटल परिणाम कुल परिणाम तो कितने हो जाएंगे अपने 52C2। ठीक है। अब बोला कि एक पत्ता तो पान का हो और दूसरा पत्ता किसका हो, ईंट का हो। क्या आप हमें बता सकते हैं कि पान का पत्ते कितने होते हैं, टोटल कितने पत्ते होते हैं भी 13, उसमें से एक पत्ता चाहिए, बीच में प्लस दे रखा है ना, तो एक ईंट का चाहिए, ईंट के 13 होते, 13C1। देखो मैंने बोला कि जब हमारा काम, जब जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करवाया था उसमें बताया था कि इनके बीच में आपकी कब तो प्लस होगी और कब गुणा होगी। इस बारे में मैंने बिल्कुल अच्छे तरह से डिस्कस किया था उस वीडियो में, एक बार फिर बता देता हूँ। जब आपका काम दोनों तरफ अलग अलग चल रहा हो तो प्लस कर देना। अलग अलग चलने का मतलब है जैसे कि हमें 2 कार्ड निकालने थे,
निकालने हैं कि नहीं। अगर हम 2 कार्ड यहीं पे निकल जाती है या फिर 2 कार्ड यहाँ पे निकल जाते, कहने का मतलब है वो आप यहाँ पे क्या लिख के देता, एक मतलब 2 पान के हों या फिर 2 ईंट के हो तो क्या कर देते, इसके बीच में प्लस कर देते C2 करके, ठीक है। लेकिन इसने तो बोला कि 2 नहीं भाई, 1 पान का हो तथा 1 ईंट का हो, यानी कि इन दोनों को मिलाकर हमारा काम पूरा हो रहा है, तो इसके बीच में कैसा कर देंगे, गुणा का निशान कर देंगे। यानी कि जब आपको दोनों की तरफ मिलाकर के एक काम पूरा कर रहे हो ना, तो बीच में गुणा का निशान कर देना, और जब दोनों अलग अलग काम कंप्लीट कर रहे हो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, उसमें प्लस हो जाएगा बीच में, ठीक है। तो इसको देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। ये तो कितना हो जाएगा, ऊपर 13 गुणा में 13 ही हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 52 C2 हमने निकाला था, इसका निकलेगा दोस्तों देखो 2 गुणा में 1 और 52 गुणा में 51 और नीचे 2, ये 26 पे कट जाएगा, और 26 51 से काट देना, कितना यहाँ पे लिख देता हूँ 26 गुणा में 51, ये याद आपका 13 एकम 13, 13 दूनी 26, आंसर आ गया 13/102। यानी कि 1 पान का तथा 1 ईंट का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी, 13/102 हो जाएगी। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिल्कुल जल्दी से। आपको बोल दिया जाए कि एक पत्ता राजा का और एक गुलाम का हो, इसको आपने खुद करना है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, सेम नहीं है भाई, क्योंकि इसमें एक तो राजा है और एक गुलाम है। तो देखो इसमें भी देखो बात तो वही है, आपको सिंपल सी बात है, क्या 52 C2 निकालना है। टोटल राजा कितने होते हैं भाई, टोटल राजा 4 होता है, तो 4 C1, बीच में मतलब प्लस का निशान लगा रखे, यहाँ पे दे दिया जाए कि एक राजा तथा या और दे दिया जाए तो बीच में गुणा का निशान होगा। गुलाम भी कितने होते हैं 4 C1, इसको सोल्व कर देना आपका आंसर आ जाएगा, कैसे 4 गुणा में 4 बटे में 26 गुणा में 51, यही तो होता था, इसको सोल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। जब आपको बोल दिया जाए कि ओनर्स कार्ड हो और 1 डिजिट कार्ड हो, सिंपल सी बात वही, टोटल कार्ड कितने हैं 52 C2, ओनर्स कार्ड में से एक लेना है, यानी कि ओनर्स कार्ड टोटल कितने होते हैं 16 होते हैं कि नहीं। तो मतलब 1 में 4 होते हैं, चारों को मिलाकर 16 हो जाएंगे, तो एक तो 16 C1 चाहिए, और गुणा में डिजिट वाले कितने होते हैं, 1 में 9 होते हैं, 4 हम 36 हो जाएंगे, तो 36 C1 चाहिए। तो इसका आंसर निकाल दो आप, कितना हो जाएगा 16 गुणा में 36 बटे में 26 गुणा में 51, ठीक है। और एक रानी तथा बाकी चाहे कोई भी हो, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपको बोल दिया जाए कि एक तो रानी होनी चाहिए और बाकी चाहे कोई भी हो, तो देखो टोटल तो कार्ड कितने हमारे 52 C1 ही है, 52 C2 है। एक रानी, रानी कितनी होती है दोस्तों, 4 रानियां होती हैं, तो 4 C1, बीच में गुणा का निशान, और देखो रानी को छोड़कर चाहे कोई भी कार्ड हो, बाकी अगर 52 में से 4 रानी निकालने तो बाकी कितने कार्ड बच गए 48, यानी कि इसका 48 C1 निकाल देना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4 गुणा में 48 बटे में 26 गुणा में 51, इसको सोल्व करना है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका प्रायिकता का एक छोटा सा लंबा सा चैप्टर। हाँ बोलोगे सर छोटा भी बोल रहे हो लंबा भी बोल रहे हो, इसका एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि आपको थोड़ा सा लंबी वीडियो तो बन गई है, लेकिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। मैं चाहता हूँ कि आप है ना मतलब एक दिन में एक चैप्टर तो कम से कम क्लियर करके चलें। अगर ये मतलब फटाफट आपने हमारी जो ये प्लेबैक स्पीड है इसको भी 1.5 करके भी या फिर 1.25 करके ही देख लोगे ना, तो आपको पेपर तक बिल्कुल हिट कर जाएगा क्वेश्चन कि आपको कैसे करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।